आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महिला आरक्षण बिल को लेकर के सड़क पर घमासान नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री और तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर करके इस बिल को लेकर के आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें भारत के अलग अलग राज्यों की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और सभी जगहों पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के भाजपा के नेता मुखर नजर आ रहे हैं और विपक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं। इस बीच जिन राज्यों में आज सड़कों पर भाजपा के नेता उतरे, उन राज्यों से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मीडिया के साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथियों, सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी
तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए तारीख के लोकसभा के भीतर नारी शक्ति बंधन के प्रति कांग्रेस और सपा और उसके सारे सहयोगी दलों का जो रवैया था, आज पूरे देश की महिलाओं में काफी आक्रोश है। आज उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं ने आक्रोश प्रदर्शित किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो कांग्रेस और सपा के लोगों ने अन्याय किया है तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये महिलाएं जो भी आंदोलन करेंगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम। समाजवादी पार्टी आप देखेगी इसके परिणाम को, जो विरोध उसने किया है, महिलाओं को जो ताकत और अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी करने जा रहे थे, उसका परिणाम आपको दिखेगा। समाजवादी पार्टी ने जो बिल रोका है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 350 के ऊपर महिला खासदारों को संसद में आने का एक दरवाजा खोल दिया था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विधिमंडल में 160 के ऊपर एमएलए हाउस में आते थे, विधिमंडल में आते थे, महिला आती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, उनके इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से एक हत्या की है, क्रूर हत्या की है बिल की, और एक बड़ा रास्ता महिलाओं का बंद कर दिया। देश की 70 करोड़ महिलाएं, महाराष्ट्र की 6 करोड़ महिलाएं नाराज है, आक्रोश है। विकसित भारत के लिए जो एक बहुत बड़ा योगदान हमारी बहनों का संसद में होता था, हाउस में 350 मेरी बहनें सांसद होती थी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जो बदमाशी की है, महिला के वोट लेना लेकिन महिलाओं के हित में काम नहीं करना, ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है। इसके लिए पूरे देश में जनाक्रोश है, महाराष्ट्र में जनाक्रोश है, गली गली में जनाक्रोश है। तो ये मोर्चा हम निकालेंगे और इंडिया अलायंस को ये भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में हमारी महिला बहनें इनको घर का रास्ता दिखाएगी। 211 एमएलए ने ये बिल के खिलाफ वोट किया, वहां पर तो ये सांसदों ने 211 सांसदों ने जो खिलाफ वोट किया, वहां पर इनकी जमानत जब्त होगी। हमारी बहनें जमानत जब्त करेंगी क्योंकि उनके साथ घोर अन्याय इन्होंने किया है। देखिए, जो सपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो देखा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में उनको दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर के पूरे देश में महिलाओं में गुस्सा है कि जब वोट लेना होता तो हमारे पास आते हैं आधी आबादी के पास, और आधी आबादी के जब हिस्से की बात आती है तो ये हमारा विरोध करते हैं। देखिए, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हमेशा महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और हर योजना में महिलाओं को तरजीह दी है। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ, और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, पूरे विपक्ष को। देश भर में जितने चुनाव होंगे आप देखेंगे कि ये सारे विपक्षियों का सुपड़ा साफ होगा। कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें, और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी,
बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। देश की महिलाएं आज आक्रोशित है। हमारे देश की आधी आबादी नारी शक्ति इस बात को लेकर आक्रोशित है, क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार जो है इस विधेयक का विरोध किया है, उस बात को लेकर पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित हैं। जो उनको अधिकार प्रधानमंत्री देना चाह रहे थे कि 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में महिलाओं का हो, वो विपक्ष के कारण जो है आज महिलाओं को नहीं मिला। आज तमाम महिलाएं सड़कों पर हैं और राष्ट्रीय लोकदल परिवार और पूरा एनडीए परिवार उनके समर्थन में है। मैं देखो यही कहूंगी कि जो महिलाओं का उन्होंने अपमान किया संसद में, इतना उत्सव जैसा माहौल था महिलाओं में, इतनी वो उत्साहित थी कि बिल पास हो जाएगा और 33% हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हम भी विधानसभा में और संसद में बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने इस बिल को गिराया ही नहीं, उनको मैं थपथपा के खुशी मनाई कि हमने ये बिल गिरा दिया। वो महिलाओं को नहीं चाहते, वो केवल अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं। 2027 में यही जन आक्रोश उन्हें जवाब देगा। आज उन्होंने इनके बिल को कैंसिल किया है, कल ये इनको इस राजनीति से दूर कर देंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के अलग अलग राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन भाजपा का और कितना ज़्यादा उग्र होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।